हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और महाकाल की कृपा आप सभी पर हमेशा बरसती रहे। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। किचन में सुबह से हूँ और अभी भी हूँ, किचन में ही हूँ। आज मैं आप लोगों से ना बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्या है, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सभी का, और खास करके लेडीज या फिर महिला, स्त्री या फिर फीमेल, तो सबकी परेशानी एक ही है कि मोटापा बढ़ता जा रहा है। खास करके मैंने इसका अनुभव जहाँ तक किया है, 16 साल से मेरा मोटापा बढ़ता जा रहा था। इसका कारण है थायराइड जो है ना, बहुत ही ज़्यादा दो तरीके का होता है। पहली बात तो, दूसरी बात ये होता है, एक थायराइड में आपका वजन बढ़ने लगता है, दूसरे थायराइड में उल्टा होता है कि आप पतले होते चले जाते हैं। जितना कुछ खाते हैं वो शरीर को लगता नहीं है, और दूसरे में जो मोटापे वाला होता है, जितना कुछ आप खाते हैं वो शरीर को ही लगता है, मतलब बाहर कहीं नहीं जाता है। तो मैंने बहुत खोजबीन की, बहुत सर्च किया यूट्यूब पे, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की कि थायराइड में मोटापा बढ़ता क्यों है, थायराइड होता क्यों है। तो थायराइड जो है ना, हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जो थायराइड यहाँ पे वो हार्मोनल हमारा थायराइड वाला जो बनाती है ना, बहुत ही स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सारी शरीर में जो थायराइड वाला हार्मोन है इनबैलेंस हो जाता है, मतलब गड़बड़ी हो जाती है। मेन भाषा में, हिंदी भाषा में कहें तो हमारा हार्मोनल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि कम हो जाता है शरीर में, थायराइड वाला, जिसकी वजह से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। सबसे ज्यादा थायराइड में जो दिक्कत होती है ना, जो मोटा होने वाला थायराइड होता है, जो वजन बढ़ाने वाला थायराइड होता है, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है ना, आपकी स्किन जो है चेहरे की एकदम से डल हो जाएगी, कोई उसमें ग्लो साइन, कोई लाइट कुछ भी नहीं रहेगा। एकदम आपका नेचुरल ग्लो जो होता है ना वो दिखाई नहीं देगा। ऐसे कोई कहेगा आपको छाई हुआ है, कोई कहेगा कुछ हुआ है, कोई कहेगा कि आपके चेहरे की स्किन इतनी डार्क क्यों है। दूसरी जो चीज होती है, मैंने जो फेस किया, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। मेरा स्किन जो है ना, ये चेहरे की स्किन इतनी ज्यादा डल थी, बेजान थी, इसमें कोई जान ही नहीं थी, जैसे लग ही नहीं रहा है कि ये चेहरे की स्किन है। दूसरी चीज, बाल सफेद हो गए और एकदम से रूखे बेजान, जैसे उसमें लगता है ना कि कितने सालों से तेल कंघा या फिर कोई शैम्पू पड़ा ही नहीं, एकदम रूखे बेजान हो गए थे। मतलब कि इतने दिन से पहले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे मोटी हूँ, चाहे पतली हूँ, चाहे अच्छी लगूं, चाहे ना अच्छी लगूं। लेकिन जब से हमने यूट्यूब ज्वाइन किया ना, सबको देखते थे इतना सुंदर, इतना मतलब मेकअप करने का तरीका एक से, मतलब तब से मुझे ऐसे लगने लगा कि मतलब इतना सुंदर चेहरा होने के बावजूद, मतलब ना चेहरे पे कोई रौनक, ना चेहरे पे कोई साइन, ना बालों में कोई जान, एकदम बेजान, रूखी सूखी त्वचा, उलझे सुलझे बाल। साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और खुद के ऊपर इतनी मरम्मत खुद की है, वो मैं जानती हूँ। मतलब इतना ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा जो परेशानी थी स्किन की दूर हुई, बाल की दूर हुई, सारी परेशानियां दूर हुई एक एक करके। और मैं आज की तारीख में, जब आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मैं कुछ भी नहीं स्किन पे लगाती हूँ, ना कोई क्रीम, ना कोई पाउडर, ना कोई फाउंडेशन, कुछ भी नहीं। जैसे आप देख रहे हैं, ये मेरी नेचुरल स्किन है, मैं इस पे कुछ भी नहीं लगाती, कुछ भी, सिर्फ गुलाब जल के अलावा, और ठंडी में सिर्फ कोल्ड क्रीम के अलावा। बाकी अगर मैं फेस पैक या फिर कोई भी यूज करती हूँ चेहरे पे, तो वो घर का होता है, नेचुरल चीज, जैसे दही बेसन होता है, मुल्तानी मिट्टी गुलाब जल होता है, खीरा मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक होता है, और टोमेटो और क्या कहते हैं पपाया का फेस पैक होता है। जो भी मैं चीजें यूज करती हूँ, हमेशा नेचुरली घर की चीजें यूज करती हूँ। हाँ, कभी कभार साल 2 साल 3 साल 4 साल में कोई शादी वगैरह हुई, मैं पार्लर जाके फेशियल करा लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने एकदम से मंत्र लिया है, पार्लर नहीं जाती हूँ, फेशियल नहीं कराती हूँ, लेकिन ऐसा तभी होता है जब मुझे कभी शादी में 3 साल में 4 साल में होता है। बाकी मैं 3 घर पे ही रह के, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने थ्रेडिंग भी 6 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी थी, तब से थ्रेडिंग कराए हैं, तब से मैं पार्लर नहीं गई हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज का अगर समस्या है तो समाधान भी है। जो भी समस्याएं होती है उसका समाधान होता है। मेन बात होता है कि करने के ऊपर हम कर पाते हैं कि नहीं। दूसरी चीज जो हमने सर्च किया था कि हमारा थायराइड में मोटापा बढ़ता है तो वो कम क्यों नहीं होता। मतलब मैं इतने दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि 65 पे मतलब 60 हो जाऊं या फिर 55 हो जाऊं या फिर उससे कम हो जाऊं, लेकिन ये है ना कि घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब अभी भी मेरा 72 kg वजन है। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, इस टाइम पे मैंने अपना वजन किया था 72 kg है।
मैंने 66 kg वजन किया था, फिर से बढ़ता चलाएगा इस बार ठंडी में। देखिए थायराइड में सबसे ज्यादा जो समस्या होती है मोटा वाले थायराइड में ना, जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, वो फास्ट नहीं होता है। जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है फास्ट होता है, जो भी खाता है उसका कैलोरी जो है खर्च होती है जल्दी जल्दी। कहने का मतलब ये है जो भी खाता पीता वो पच जाता है और उसकी बर्न हो जाती है कैलोरी जो भी खाया पिया था। और जो जिसको थायराइड हुआ रहता है ना, उसकी जो कैलोरी होती है जो खाता पीता है, ये जो हमारा हार्मोनल है इसकी स्लो होने की वजह से, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से जो भी हम खाते पीते हैं ना तो वो अच्छे से पचता है और ना ही हमारी कैलोरी बहुत ही जल्दी जल्दी बर्न होती है। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं मैं इतना वॉक करती हूँ, इतना वॉक करती हूँ, फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता। 5-5 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर एक एक दिन में वॉक करती हूँ और प्लस घर के काम करती हूँ जितने सारे होते हैं। कभी कभी तो इतना गुस्सा लगता है ना, कितना मेहनत के बावजूद भी अगर वजन कम नहीं हो रहा है तो चलो ठीक है, सब कुछ खाते पीते हैं, कम हो ना हो बाद में देखते हैं। लेकिन फिर जब ज्यादा हो जाता है फिर से कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा सिलसिला 3 साल से लगातार चल रहा है। मैंने सोचा मुझे थोड़ी बहुत जो जानकारी मिली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि थायराइड वालों का वजन क्यों जल्दी नहीं घटता। घटता है, ऐसा नहीं है कि घटता नहीं है, लेकिन जल्दी घटता नहीं। उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। जितना हमने वजन कम किया 95 से 72 kg आना बहुत ही मुश्किल काम है। पहले तो मैं बहुत मतलब कुछ खा भी पी लेती थी, लेकिन आज 1 से 1.5 महीने से मैं लगातार अपना मतलब ये डाइट तो मैं नहीं कहूंगी कि मैं डाइट को ही फॉलो कर रही हूँ, मैं ये कहूंगी कि मतलब हेल्दी खाना, अच्छा खाना और अच्छी चीजें जैसे गाजर हुआ, बीन्स हुआ, ये सारी चीजें। और थायराइड में सबसे ज्यादा नुकसान जो करता है ना, ब्रोकली, गोभी, सोयाबीन और यहाँ तक कि मूंगफली भी नुकसान करती है थायराइड वाले को। आप लोग सोचेंगे मुझे जानकारी कहाँ से मिलती है। मेरे पास एक बुक आई है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वाली बुक। उसमें सारी चीजें दी हैं कि मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, क्या हमारे शरीर के लिए हेल्दी होता है, क्या मुझे लगाना चाहिए, बिच्छू, सांप, गोजर काटने पे क्या करना चाहिए, मतलब पूरे टोटल उस बुक में है। मतलब जो पद्देव जी वो बुक लाए ना, मुझे मेरे चेहरे पे एक ऐसी स्माइल है। मैंने कहा कि आपने तो मेरे लिए एकदम से ऐसा क्या कहते हैं गिफ्ट लाए हैं कि देख के खुशी आ गई। मतलब बहुत अच्छी बुक है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। और कुछ जानकारियां जो मुझे नहीं समझ में आती, मैं ज्यादा परेशान रहती हूँ तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस सीधा यूट्यूब पे सर्च करती हूँ। चलिए आज 7 मिनट हो गया, मैंने सोचा था आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, उसके बाद आप शेयर करती हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है ना, वीडियो में बहुत कुछ तो शेयर कर देते हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती है ना वो नहीं शेयर करते हैं। फिर कभी आप लोगों से बात करेंगे। और मुझे जो जानकारी मिली इसी वजह से ना, थायराइड जिनको होता है ना उनका वजन जल्दी बढ़ता है और जल्दी घटता नहीं है, मतलब धीरे धीरे घटता है। तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से हमारा वजन बहुत ही धीरे धीरे स्लो बढ़ता है। चलिए कुकिंग कर लेते हैं अभी। आज हमने बहुत कम ही वॉक किया, यानी 37 मिनट 15 सेकंड वॉक किया है और लगभग ना 3 किलोमीटर वॉक किया। थोड़ा सा कम था 3 किलोमीटर में, बस 1 राउंड और थोड़ा सा आधा राउंड। आज हमने 1.5 राउंड लगाया और घर वापस आ चुके हैं घर के काम में। सबसे पहले आज हम पास्ता उबलने के लिए रख रहे हैं। बहुत दिनों बाद आज पास्ता बन रहा है ना, ठंड में बना था, उसके बाद से बंद हो गया था पास्ता बनना। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टिफ़िन बदल लेते हैं, बच्चों को आज पास्ता देते हैं। कई दिनों से सब्जी, रोटी, पराठा, पूड़ी ये सब जा रहा था, तो हमने आज पास्ता बनाने की सोची। तो सबसे पहले पास्ता अच्छे से धुल दिया है, उसको उबलने के लिए रख दिया नमक डाल के। और यहाँ पे धनिया के बीज जो होते हैं, सीड्स, इनको हमने भिगो दिया है। और यहाँ पे जो रात में हमने दही लगाई थी जमने के लिए, ये इसमें मलाई वाला जो दूध होता है उसकी दही जमाते थे, लेकिन ये टोन्ड मिल्क है, उसकी दही जमाई थी। बहुत ही बढ़िया बनी थी, लेकिन थोड़ा सा पानी वाला था। और यहाँ पे हमारा पास्ता अच्छे से उबल चुका है। खिला खिला कितना अच्छे से बना है ना। इसमें ऑयल हमने नहीं डाला, फिर भी पास्ता खिला खिला था। सिर्फ नमक और पानी डाल के उबाल लिया। बहुत लोग नमक नहीं ऐड कर देते, लेकिन थोड़ा सा नमक ऐड कर देने से पास्ता में नमक का स्वाद आ जाता है। जैसे हम ऊपर से पास्ता में बनते समय नमक ऐड करते हैं तो उतना अंदर तक नहीं मिल पाता जितना अच्छे से नमक पकाते समय मिलता है। तो बस इसको ठंडे पानी से धुल लेना है। जितना इसमें स्टार्च होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। साथ में कढ़ाई भी धुल लेंगे, क्योंकि इसी कढ़ाई में हम पास्ता बनाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले चाय बनने के लिए रख देते हैं। कल रात हमने दूध का दही जमा दिया था, दूध से क्या कहते हैं रबड़ी बना दी थी। दूध कम था तो इसलिए आज बच्चों को नाश्ते में चाय बना देते हैं। सबके लिए चाय, गुलू गौरी उनके पापा के लिए एक साथ ही चढ़ा देते हैं। और अभी घर में कोई उठा नहीं, हमने सोचा चाय चढ़ा देते हैं। धीमी धीमी आंच पे चाय को चढ़ा दो ना, पकती रहती है। और जब ये लोग उठ के आते हैं तो चाय बनी रहती है, फिर ज़्यादा देर नहीं लगती है। और एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है।
आज मुझे लगता है टिफ़िन बनाते बनाते मुझे 12 से 13 साल हो गए होंगे, लेकिन फिर भी सुबह होते ही एक ही दिमाग में आता है कि आज बच्चों को टिफ़िन में क्या बना के दें। रोज़ वही सोचना पड़ता है। बनाने का तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है, लेकिन ये होता है कि आज क्या बना के दें। और हर मम्मियों का यही हाल होता है कि टिफ़िन में क्या बना के दें, या फिर हस्बैंड के ऑफिस जाना होता है उनको टिफ़िन में क्या बना के दें। तो यहाँ पे सरसों का तेल डाला है और थोड़ा सा जीरा और प्याज, हरी मिर्ची डाल करके इनको अच्छे से भूना है। नमक भी ऐड कर दिया है ताकि प्याज हमारी जल्दी से पक जाए। और इधर हमारी प्याज पक रही थी और इधर हमारे चाय अच्छे से पक के खौल के तैयार हो चुकी है। इसको 2 बार 3 बार चला दिया। आज चाय गाढ़ी कम है, वैसे चाय में पानी कम, मतलब पानी बहुत ही कम मिलाते हैं, लेकिन आज दूध कम की वजह से थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और पानी वाली चाय अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है। और यहाँ पे 2 टमाटर लिया था, इनको भी कट करके डाल दिया है। जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता तब तक इसको पकने देते हैं। टमाटर और प्याज अच्छे से मिक्स हो जाएगी और तब तक हमारी चाय बन के तैयार हो चुकी थी। तो चाय सबको छान के दे देते हैं। बच्चे स्नान करके आ चुके हैं। गर्मी का मौसम है ना, तो बच्चे सुबह 6 बजे का स्कूल है फिर भी स्नान करके जाते हैं। गौरी स्नान पूजा दोनों करके जाती है। तो यहाँ पे हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुका था। थोड़ी सी हरी चटनी डाली है, थोड़ा सा केचप डाला है। केचप थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि जो हम पास्ता या फिर माइक्रोनी बनाते हैं उसमें टमाटर की प्यूरी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने केचप ज़्यादा डाला है, टमाटर कम डाला है। चाहे तो आप टमाटर ज़्यादा ऐड कर सकती हैं, जैसे आपको पसंद है, अपनी पसंद के अनुसार। इसमें थोड़ा सा डार्क सोया सॉस या फिर विनेगर भी ऐड कर सकती हैं, तो चाउमीन का एकदम से टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स टमाटर केचप के साथ और ये बन करके तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसको ढक देते हैं ताकि इसका अंदर तक इसका फ्लेवर आ जाए केचप वेचप का। ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाल दी है और हमारा पास्ता बन करके रेडी हो चुका है। बच्चों का टिफ़िन लगा देते हैं। ये थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा टिफ़िन, तब बच्चों को ऊपर से इसको हमने सोचा आज जंक फूड दे रहे हैं, उसके साथ थोड़ा सा फ्रूट दे देते हैं, क्योंकि जंक फूड और फ्रूट रहेगा ना तो दोनों का कॉम्बिनेसन हो जाएगा। एक तरफ तो बच्चे जंक फूड खाएँगे, लेकिन थोड़ा सा अगर फ्रूट खाएँगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो थोड़ा सा अंगूर रख दिया है, चम्मच रख दिया है, बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया। आज बहुत सुबह ही टिफ़िन बन गया था क्योंकि पास्ता बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब अपने धनिया वाला पानी अच्छे से गर्म किया है, खौलाया है, इसको हल्का सा ठंडा किया है। गुनगुना रहता है, बहुत गर्म नहीं होता। इसको सिप सिप करके आराम से बैठ के पी लेते हैं। और एक दिन ना मैंने धनिया के बीज को ना इसे स्टील वाले बर्तन में मैंने इसको भिगो दिया था। इतनी अच्छी मतलब बदबू आ रही थी। जब तक इसको कांच के जार में ही भिगो के रखना चाहिए। और बच्चे अभी स्कूल नहीं गए हैं। किचन की साफ़ सफाई से शुरुआत कर दी है। हमने सोचा अभी बच्चे बैठे हैं इधर उधर तो झाड़ू नहीं लगाते हैं, थोड़ी देर बाद बच्चे स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद झाड़ू लगाएंगे। पहले बर्तन साफ कर लेते हैं। गौरी यहाँ पे टाटा बाय बोल रही है और बस बच्चे स्कूल निकल गए। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके कम से कम 10-15 मिनट बाद झाड़ू पोछा का काम शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि घर से कोई जाए ना तो तुरंत झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है। तो मैंने बहुत बार देखा है, मायके से लेके ससुराल तक हमारे यहाँ कोई अगर जाता है ना तो या तो पहले झाड़ू लगा लेते हैं या तो वो आधा घंटा 1 घंटा बाद ही झाड़ू लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, बच्चे को मतलब जैसे 6 बजे जाते हैं, मुझे लगता है बच्चे अभी स्कूल पहुँच गए होंगे 6:30 बजे, उसके 6:30 बजे तक। उसके बाद मैं साफ़ सफाई का काम शुरू कर देती हूँ। तब तक मैं किचन की साफ़ सफाई, सब्जी की कटिंग चॉपिंग या फिर और कोई काम होता है तो मैं इतने में देख लेती हूँ। तो यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुकी है। अभी 7-10 बज रहे होंगे और सब्जियाँ निकाली है कट करने के लिए। कल हमने तरबूज काटा था तो बिल्कुल भी मीठा नहीं था, तो आज पपाया सोच के काट रहे थे। पता नहीं पपाया मीठा होगा कि नहीं होगा। और पपीता खाते खाते ना उसी के बारे में बात कर रहे थे पद्देव जी से कि कल आप जो वाटरमेलन लाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, पता नहीं पपाया कैसा होगा, मीठा होगा भी कि नहीं। फिलहाल खाने के बाद पता चला कि पपाया बहुत ही बढ़िया था। किस किस को पपाया पसंद है? और यहाँ पे जो कल तरबूजा हमने काटा था ना उसकी बात हो रही थी कि वो बोल के दिया था कि टन टन बोल रहा है तरबूजा, बहुत मीठा होगा। लेकिन यहाँ लाने के बाद पद्देव जी ने बोला कि बिल्कुल बेकार निकला। उन्होंने तो कहा ले जाते हैं वापस कराते हैं, फिर हमने कहा जाने दो, अब इतना छोटा सा तरबूजा उसके लिए वापस क्या करना, खा लिया जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले चटनी की तैयारी करते हैं। चटनी बनाने के लिए ना इसमें भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें धनिया, आम, पुदीना, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ ऐड कर देंगे। आम बहुत ही मीठा था, मतलब इसकी चटनी बहुत ही बढ़िया लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है आम की चटनी। और वैसे भी सीजन के हिसाब से जो कुछ मार्केट में आए उसे खाना भी चाहिए थोड़ा बहुत।
पानी पिया दे पियाज था पानी है। और यहाँ पे चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको एक बाउल में कांच के खाली कर देते हैं। कल हमने चटनी बनाई थी ना तो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज फिर बना देते हैं। और पद्देव जी पानी पी के ऑफिस चले गए हैं। फिर हमने किचन की शुरुआत कर दी है दोपहर के लंच की। सबसे पहले कुकर चढ़ाया, दाल बनाएंगे। ये वाली दाल 2 दिन हमने बनाया और मेरे घर में यही वाली दाल अब सबकी फेवरेट बन चुकी है। सादी दाल बोल दो तो बोलते हैं कि ये वाली दाल बना दो। इसके आगे ना सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब इतनी बढ़िया होती है। अगर आप सब्ज़ी बनाने का मन नहीं है, मूड नहीं है, तो ये वाली दाल आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होगी। आप इससे दाल को चटनी के साथ, अचार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले देसी घी डाला है, जीरा डाला है, 2 सूखी लाल मिर्च डाली है, साथ में चॉपर से चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और 1 प्याज, 1 टमाटर का कमाल है, 2-3 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का और 2 मिर्ची डाल दो। उसके बाद यहाँ पे मसाले में हमने आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सब्ज़ी मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया है, साथ में दाल ऐड कर दिया है। दाल इसमें 2 होती है, एक अरहर की दाल होती है, एक मसूर की दाल होती है बिना छिलके वाली। आप मसूर की जगह मूंग की दाल भी ऐड कर सकती हैं। जैसे अरहर के साथ कोई एक दाल आप और ले सकती हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो इसमें हमने ऐड कर दिया है पानी के साथ सेंधा नमक ऐड कर दिया है, साथ में इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। बस 2 सीटी में आपकी दाल बनके तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें थोड़ा सा राई के दाने, जीरा डाला है। अब यहाँ पे प्याज और 2 हरी मिर्ची, 3-4 लहसुन की कलियाँ ऐड कर दी है। अपने लिए यहाँ पे सब्जी बना रहे हैं तो आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच सरसों के तेल में बना सकती हैं या फिर 1 चम्मच देसी घी में बना सकती हैं या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकती हैं। तेल की मात्रा कम ही रखें। तो बस इसमें गाजर और बीन्स ऐड कर दिया है, साथ में सॉल्ट ऐड कर दिया है, सेंधा नमक ही खाते हैं तो वही ऐड कर दिया है। अब सब्जी को पकने के लिए ढक देते हैं। यहाँ पे आटे में हमने लिया है बेसन, थोड़ा सा मक्की का आटा, 2 ही आटा आजकल है घर में, यही 2 की रोटियाँ बनती है। मक्की या फिर बेसन होता है, कभी कभार सिर्फ और सिर्फ बेसन की बन जाती है। ज़्यादातर मक्की और बेसन की मिक्स बनती है। जब ये वाला आटा ख़त्म हो जाएगा तब दूसरा वाला आटा ट्राई करेंगे। लेकिन अभी जो घर में है, एक ही लोग खाने को होते हैं, एक पैकेट खोल लो तो वही कम से कम 10 दिन बाद, 12 दिन या फिर 15 दिन चलता है। तो यहाँ पे सबके लिए आटा गूँथ दिया है, अपने लिए भी आटा गूँथ दिया है। इसको ढक देते हैं, नहीं तो आटा सूख जाता है। एक बार सब्जी को चला देते हैं। इसमें 1 टमाटर कट करके डाल दिया है, धनिया की पत्ती। सब्जी बन करके रेडी हो चुकी है। बस इसको बंद कर देते हैं और फटाफट से रोटियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। सबके लिए रोटियां बना ली थी, लास्ट में अपने लिए रोटियां बना लेते हैं। और इसी टाइम पे कभी कभार ना हम 2 से 3 रोटी बना लेते हैं, 1 रोटी रख देते हैं, शाम के टाइम खा लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है अपने लिए फिर बार बार बनाने का। तो 1 रोटी बना के रख देते हैं और 6, साढ़े 6, 7 बजे तक लगभग खाना खा लेते हैं। तो रोटी बन चुकी थी, दाल भी खाली कर दी है, इसमें ऊपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी है और बढ़िया जो खुशबू आती है दाल से ना, महकती है ऐसे पूरा घर जब दाल खाली करो। और यहाँ पे सब्ज़ी भी बन करके तैयार हो चुकी है। सब्ज़ी ज़्यादा पकाए नहीं है, आधे से ज़्यादा पकाई है, आधा कच्ची रखी है। और यहाँ पे रोटी को छोटे छोटे टुकड़े में कर लिए। ये किस लिए, क्योंकि जब हम रोटी खाते हैं ना तो कभी कभार आप देखते होंगे 1 रोटी के सिर्फ 4 टुकड़े करके 4 बार में ही खा लेते हैं, लेकिन रोटी के जितने टुकड़े रहेंगे उतने हम छोटे छोटे टुकड़े करके खाएंगे। और साथ में 1 कटोरी दाल ली है, चटनी ली है आम की, ढेर सारी सब्जी ली है, 2 रोटी ली है, दही गुड़ लिया है। आज दही में थोड़ा ही गुड़ डाला है, क्योंकि हमारे व्यूअर का कमेंट आया है कि जितना ही कैलोरी चीनी में होती है उतना ही गुड़ में होती है। बस गुड़ नुकसान नहीं करता, चीनी नुकसान करती है। तो फिर हमने गुड़ की मात्रा घटा दी है, बस थोड़ा सा स्वीटनेस के लिए डाला है। वो कहते हैं ना, खाना खाने के बाद कुछ मीठा खा लो ना तो पूरा खाना ऐसे होता है, तृप्त हो जाती है। और अभी शाम के 5 बजे हैं और उसके बाद बहुत सारा काम किया। बर्तन धुला, बच्चे स्कूल से आए, खाना पीना दिया, गेहूँ हटाया, कपड़ा हटाया, बहुत सारे काम किए, लेकिन सूट नहीं कुछ किया क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो बस तो सबको चाय दिया, वॉक पे चले गए थे। वॉक से आने के बाद डिनर बनाया, सबको डिनर खिलाया, दूध गरमाया और खुद डिनर उनर नहीं किया, बस 1 गिलास गर्म पानी किया है। साथ में बच्चे लूडो खेलेंगे। आज का ब्लॉग लूडो खेलते खेलते एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।